नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है। करीब 1 महीने तक चलने वाला बजट का आज चौथा दिन है और माना यह जा रहा है कि आज चौथे दिन प्रश्नकाल में करीब 120 प्रश्न चयनित किए गए हैं, जिसका जवाब तमाम विभागों के मंत्री देंगे। हालांकि इस चौथे दिन पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन के द्वारा आज वर्ष 2021 और 22 के वित्तीय वर्ष का रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रश्नकाल में पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य, लघु जल संसाधन, भवन निर्माण, श्रम संसाधन, पंचायती राज समेत 120 चयनित किए गए प्रश्न जो है उनके चयनित किए गए हैं। इन सवालों का जवाब जो है संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। वहीं बीजेपी विधायक पवन यादव की तरफ से ध्यानाकर्षण की सूचना दी गई है। इस सूचना पर सहकारिता विभाग के मंत्री अपना पक्ष रखेंगे, जबकि लंच के बाद वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के आय और व्यय पर चर्चा होगी। इस पर सत्ता और विपक्ष के विधायक अपना अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि बजट सत्र के तीसरे दिन देखिए किस तरीके हालांकि बजट सत्र के तीसरे दिन यानी मंगलवार को विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बयानबाजी हुई। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव की ओर देखते हुए कहा कि यह बच्चा है, इसे कुछ भी नहीं आता। 2005 के पहले कुछ भी नहीं था। हमारे पिता यानी लालू प्रसाद यादव को भी हमने ही बनाया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा, आम आदमी मारा मारा। तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान सदन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच भी तीखी बहस देखी गई। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जिस तरीके से तीखी बहस हुई, उसमें कहा गया कि क्या आपने और आपके पिताजी ने बीजेपी को गाली नहीं दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि आपके पिताजी बिहार को लूटने का काम किया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि आखिरी बार राजद से ही चुनाव जीते थे, अब जीतेंगे भी नहीं। इस पर सम्राट चौधरी बोलते हैं कि आप राजा हैं क्या। इस पर स्पीकर ने कहा कि व्यक्तिगत हस्तक्षेप मत कीजिए। इस पर बीजेपी विधायक ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बजट पेश किया था। बिहार का पूरा बजट 3.17 लाख करोड़ रुपए का रहा। खासकर महिला, किसान के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के लिए कई छोटी छोटी स्कीम का जो ऐलान किया गया, तो किसानों के लिए भी छोटी छोटी योजना का भी ऐलान किया गया। हालांकि माना यह जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले नीतीश सरकार बजट के जरिए बिहार के तमाम वोटरों को साधने की। हालांकि स्टैंडर्ड रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार की ओर से हर पंचायत में विवाह मंडल बनाया जाएगा। गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं और सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण देने के लिए हॉस्टल खुलेंगे। वहीं किसान के लिए सरकार एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द की दाल खरीदेगी। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। और आज जब बिहार विधानमंडल में बजट सत्र का चौथा दिन है, तब माना यह जा रहा है कि तमाम विभागों के 120 प्रश्न चयनित किए गए हैं, जिसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। हालांकि लगातार बिहार में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा। बजट सत्र का दौरान देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आमने सामने दिख रहे हैं। बीते दिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर देखिए किस तरीके से कहा, ये तो बच्चा है, इसे कुछ नहीं आता है। इसके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव को भी हमने ही बनाया था। कि आज बजट का चौथा दिन है और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी की गई। यानी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से बजट को ऐतिहासिक बताया गया, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि यह बजट सिर्फ झुनझुना थमाया गया, यानी बिहार वासियों को ठगा गया है। तो वहीं सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 3.17 लाख करोड़ का बजट बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं। इससे पहले नीतीश सरकार युवाओं को, किसानों को, महिलाओं के लिए कई तरह के ऐलान किए हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार बजट को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष जो है, विपक्ष द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस बजट के जरिए आम लोगों को ठगा गया है, आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नीतीश सरकार झुनझुना थमाई है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह बजट ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार लगातार किसान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इस बजट में जो है बड़ा ध्यान रखे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस बजट के जरिए आम लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।